चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत को दिसंबर में मिलेगी G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया वेबसाइट और लोगो। 19 नवंबर को देश भर में बैंक कर्मचारी करेंगे हड़ताल। बैंकिंग और एटीएम समेत अन्य सेवाएं भी हो सकती है प्रभावित। देश भर में अर्बन नक्सलियों की कमर तोड़ने का अभियान। केंद्र ने सुरक्षा बलों को दिए निर्देश। रडार पर कई एनजीओ और सिविल राइट्स संस्थाएं। प्राकृतिक हादसों से होने वाले नुकसान में कमी लाने की कोशिश। 5 साल में हर जगह लगेंगे वार्निंग सिस्टम। भारत चीन गतिरोध के बीच एक्शन मोड में इंडियन आर्मी। युद्ध की तैयारी और सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर मंथन शुरू। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले 26 नेताओं ने छोड़ा हाथ का साथ, बीजेपी में हुए शामिल। श्री हरिकोटा से 12 से 16 नवंबर के बीच लॉन्च होगा देश का पहला प्राइवेट रॉकेट। इतिहास होगा दर्ज। भारत का सबसे मजबूत ट्रेड पार्टनर बना रूस। मोदी सरकार की विदेश नीति को डिगा नहीं पाया अमेरिका। राजस्थान में कब रुकेगा धर्मांतर का खेल। राजधानी जयपुर में 400 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश। केनरा बैंक के कस्टमर्स को लगा झटका। बैंक ने MCLR और RLLR में की बढ़ोतरी। महंगी होगी EMI। आधार पेमेंट सिस्टम में हुआ बदलाव। अब कैश ट्रांजैक्शन पर GST के साथ देना होगा 20 रुपए से अधिक का चार्ज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज। कोई भी पायलट आ जाए उड़ना तो दूर, रनवे पर दौड़ नहीं पाएगी। सुकेश चंद्रशेखर का लेटर बम जारी। अब महाठग ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट। अब तक कुल 158 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। मराठी फिल्म हर हर महादेव के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रदर्शन। एनसीपी के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने रुकवाई स्क्रीनिंग। बड़ा झटका। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले चोटिल हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। प्रैक्टिस के दौरान लगी गेंद। चटनी के 3 दिन बाद ही कंपनी के नए मालिक एलन मस्क का यू टर्न। ट्विटर से कर्मचारियों को निकालने के बदले कहा प्लीज वापस आ जाओ। बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक कराने का दिया आदेश। गुजरात चुनाव में वॉर मोड पर जुटी बीजेपी। विजन डॉक्यूमेंट के लिए 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेंगे केंद्रीय मंत्री। ज्ञानवापी केस में शिवलिंग की पूजा की अनुमति पर फैसला टला। 14 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 नवंबर का दिन बाल यौन शोषण दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव हुआ पारित। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठ रच रहा साजिश। दिल्ली मुंबई समेत देश के बड़े शहर निशाने पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने EWS आरक्षण के फैसले का किया स्वागत। कहा SC/ST को उनकी जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। ईसुदान गढ़वी को सीएम फेस बनाने पर नाराज इंद्रनील राजगुरु ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस में हुए शामिल। महाठग सुकेश ने फोड़ा एक और लेटर बम। दिल्ली के सीएम और सत्येंद्र जैन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा ड्रामा बंद करे केजरीवाल, मेरे पास सारा रिकॉर्ड। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण किया पूरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा EWS आरक्षण को बरकरार रखने के फैसले का किया स्वागत। राजस्थान के आसमान में गरजे राफेल और सुखोई। एक साथ 13 फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। रिलीज हुआ इंडिया लॉकडाउन का खौफनाक टीजर देखकर ताजा हो जाएंगे। महामारी में मिले सारे जख्म। भारत जोड़ो यात्रा का 62वां दिन। गुरु नानक जयंती पर राहुल गांधी ने नांदेड़ के गुरुद्वारे में टेका मत्था। मोरबी ब्रिज हादसे पर कांग्रेस नेता P चिदंबरम का बड़ा बयान। कहा सरकार की ओर से किसी ने भी त्रासदी के लिए नहीं मांगी माफी और न दिया इस्तीफा। यूक्रेन सेना ने पूर्वी क्षेत्र में किया जबरदस्त पलटवार। 17 रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव। राष्ट्रपति जो बाइडेन और ट्रंप के लिए अग्नि परीक्षा। भारतीय मूल के 5 नेता भी ठोक रहे ताल।
टिकट बुक करते समय जरूर भरे नॉमिनी का नाम, वरना नहीं मिलेगा 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम। जाने पूरी प्रक्रिया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल पाटिल का विवादित बयान, कहा वक्त पर नहीं जागे तो तिरंगे में दिखेगा चांद। गुजरात बीजेपी में कई दिग्गजों के टिकट पर संकट, पार्टी ने चेहरों पर चलेगी चाल। इमरान खान को गोलियां लगी तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वीडियो हुआ वायरल। जब तक ट्रेन ना रुके बीजेपी का नेता वोट मांगने ना आए, गुजरात के नवसारी में 18 गांवों ने किया विधानसभा चुनाव का बहिष्कार। भारत को लेकर अर्थशास्त्री चेतन अय्या की भविष्यवाणी, 2027 बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की केजरीवाल और जैन के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग, कहा सामने आ जाएगा महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ डील का सच। एलन मस्क ने ट्विटर के नियमों में किए बड़े बदलाव, कंटेंट पब्लिश करने से पहले रखना होगा कई बातों का ध्यान। लेदर, टेक्सटाइल, टॉयज एंड गेम्स इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश को बनाएगी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। छावला गैंगरेप केस में सजाए मौत के बाद रिहाई, गुस्से और गम में परिजन, पीड़िता की मां बोली खत्म हुई जीने की इच्छा। दिल्ली की एयर क्वालिटी में और सुधार होगा, आज से फिर खोले जाएंगे प्राइमरी स्कूल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मॉस्को में की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई वार्ता। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए क्रीमी लेयर की समीक्षा जरूरी। दुनिया में पहली बार इंसानों को चढ़ा लैब में बना खून, नतीजों पर टिकी ये उम्मीद। शिक्षा लाभ कमाने का धंधा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के फीस बढ़ाने के फैसले को किया खारिज। रोहित, द्रविड़, कोहली ने तेज गेंदबाजों के आराम के लिए छोड़ी अपनी फ्लाइट की बिजनेस क्लास सीट। झारखंड में राष्ट्रपति शासन की उठी मांग, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। तलाक की अटकलों के बीच सानिया मिर्जा का क्रिप्टिक पोस्ट लिखा, टूटे दिल कहां जाते हैं। 2021 में देश की आंतरिक सुरक्षा पूरे नियंत्रण में रही, गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में खुलासा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित बच्चों को मिली बड़ी राहत, अब MBBS और BDS में मिलेगा आरक्षण। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव में बाल बाल बचे ओवैसी, AIMIM नेता के दावे को रेलवे ने सिरे से किया खारिज। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, MLA मोहन राठवा बीजेपी में होंगे शामिल। खतरनाक हुई बिहार की हवा, देश के सबसे प्रदूषित शहरों में कटिहार नंबर 1, दिल्ली हुई पीछे। पंजाब में सख्ती के बावजूद धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली, अब तक 17,000 के पार हुए मामले। जल संरक्षण को लेकर बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का अजीब बयान, कहा दारू पियो या गुटखा खाओ लेकिन पानी की कीमत समझो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब भी सांस पर संकट बरकरार, बहुत खराब श्रेणी में हवा की हालत, 321 पहुंचा AQI। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राज्य सरकार ने एक साथ 75 RAS के किए तबादले। पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होगा, 30 नवंबर तक चलेगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर PM मोदी समेत देश के कई शीर्ष नेताओं ने दी बधाई। पश्चिम बंगाल में CAA पर टकराव, विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पेश करेगी ममता सरकार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना, कहा जब से मैंने अमेठी में राहुल गांधी को हराया तब से वह भाग ही रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व IPS DG वंजारा ने लॉन्च की प्रजा विजय पार्टी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की D कंपनी मुंबई में फिर एक्टिव, आतंक फैलाने के लिए डॉन ने हवाला से भेजे करोड़ों। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले 26 नेताओं ने छोड़ा हाथ का साथ, बीजेपी में हुए शामिल। जी हां, हिमाचल प्रदेश में जीत का दावा कर रही कांग्रेस की ठीक चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका लगा। जी हां, कांग्रेस के 26 नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर खांड समेत कांग्रेस के 26 नेता और सदस्य बीजेपी ज्वाइन कर लिए। राज्य में वोटिंग के लिए एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। वहीं कांग्रेस पार्टी जोर शोर से अपना प्रचार कर रही है, जनता से तमाम वादे कर रही है। ऐसे में 26 नेताओं का साथ छोड़ जाना किसी सुनामी से कम नहीं है। कांग्रेस के ये सभी नेता राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के राज्य चुनाव प्रभारी सुधन सिंह की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस से बीजेपी में आए सभी नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता परंपरा को तोड़ते हुए एक बार फिर से बीजेपी की सरकार का मौका देगी। उन्होंने कहा कि जनता को बीजेपी पर भरोसा है और विश्वास है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य में फिर से बड़ी जीत के साथ सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं। गुजरात चुनाव में वोर मोड पर जुटी बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट के लिए 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेंगे केंद्रीय मंत्री। जी हां, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े केंद्रीय मंत्री गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लक्षित समूहों के साथ प्रवास करेंगे और वहां पार्टी के डॉक्यूमेंट अग्रसर गुजरात के लिए राज्य के करीब 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेंगे। यह प्रवास 8 दिनों तक चलेगा और 15 नवम्बर को सम्पन्न होगा। राज्य की 182 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी की स्थानीय टीम पेशेवरों और कारोबारियों से मुलाकात के साथ ही घर जाकर संपर्क अभियान चलाकर गुजरात को आगे ले जाने के बारे में सुझाव मांगेगी। इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में आकांक्षा पेटी रखी जाएगी और दीवारों पर कैनवास लगाए जाएंगे ताकि उस पर सुझाव दिए जा सके। बीजेपी इसके साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करने वाले SC, ST, महिला एवं युवाओं, कलाकारों और संगठनों से संपर्क करेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम केवल शासन में सुधार करने के लिए लोगों की भागीदारी नहीं मांग रहे, बल्कि सत्ता में आने के लिए रोडमैप में भी उनके योगदान चाहेंगे। हम गुजरात में नरेंद्र मोदी द्वारा बतौर CM लिखी गई विकास की कहानी भी आगे ले जाएंगे।